हेलो फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये वाले जंपसूट का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी है, मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये 2 साल के बच्चे के लिए है, लेकिन अगर आप बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। और एक ख़ास बात फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये वाला जंपसूट बनाने के लिए हम जो ऊन इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है। ये देखिए, ये वर्धमान का बेबी सॉफ्ट ऊन आता है। ये देखिए इस तरीके के बॉल में आता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। बच्चों के लिए अगर आपको कुछ भी बुनाई करनी है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये इस्तेमाल किया है और यही वाले कलर में मैंने आगे अपने चैनल पे एक हुड का वीडियो डाला है, वो भी बहुत ही प्यारा है। आप ये जंपसूट के साथ उसे पेयर करके अपने बच्चों को पहना सकते हैं। इन सर्दियों में बहुत ही प्यारा लगेगा। और हुक मैंने यहाँ पर 12 नंबर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें शुरुआत करने के लिए मेजरमेंट चाहिए होगा। तो जो हमारे बच्चे का जो पैर है उसका जो बॉटम है उसका मेजरमेंट, तो मुझे 2 साल की बच्ची के लिए बनाना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से मेरी बच्ची का जो पैरों का नीचे का हिस्सा है, जहाँ पर ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, मतलब हमारा जो बॉटम होता है, कुछ भी हम पहनते हैं, पैंट वगैरह या कोई पजामा, या उसका जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है जो हमारे पैरों में, उसका जो फिक्स माप हमें लेना है। तो वह मेरी बच्ची का 8 इंच है। आप अपने बच्चे का मेजर करें और उसके हिसाब से चेन बनानी है। तो यहाँ पर मैं चेन बनाऊंगी, जहाँ तक कि मुझे चेन की लेंथ 8 इंच, सॉरी 8 नहीं, मेरा 7 इंच है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं बुनाई करूँगी, सिर्फ चेन बनाऊँगी। तो ये चेन जो है वो ये देखिए इस तरीके से हमें स्लिप स्टिच पहले तो लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे, इस तरीके से स्लिप नॉट। और फिर ये इस तरीके से हम चेन की बुनाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये 3 4 5 हमें काउंट करना है। जो हम एक पैर का हम बनाएंगे उसी काउंटिंग के हिसाब से हम दूसरे पैर का बनाएंगे। लेकिन काउंटिंग कब तक करनी है, जहाँ तक कि हमें 7 इंच मिल नहीं जाता। तो चलिए मैं देखती हूँ मुझे कहाँ तक 7 इंच मिलता है, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 35 चेन बुनी, तब मुझे 7 इंच का मेजरमेंट मिला है। इस तरीके से अगर आपका 8 इंच का है तो आपको थोड़ी ज़्यादा बुनकर यहाँ तक मेजरमेंट, मतलब यहाँ तक आपकी चेन पहुँच जाए उतना बुनना है आपको। ये जो काउंटिंग है 35 इंच चेन की, ये कम या ज़्यादा हो सकती है इन द केस कि आप थोड़ा मोटा या थोड़ा पतला यान यूज़ कर रहे हैं, या फिर थोड़ा मोटा या थोड़ा पतला हुक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको काउंटिंग पे ध्यान नहीं देना, आपको इंचिस, यहाँ मेजरमेंट से आपने अपने बच्चे के पैर का जो नाप लिया है, वो अगर 8 इंच है तो आपको 8 इंच तक जितनी भी चेन मिलती है उतनी आपको बुनाई करनी है। हाँ, लेकिन वो जो चेन का नंबर है, यहाँ पर मेरा 35 मिला है, तो मुझे वो एक जगह पर रख के लिख रखना है, ताकि दूसरे पैर के लिए जब मैं बुनाई शुरू करूँ तो मैं 35 चेन से ही शुरू करूँगी। ठीक है, ताकि दोनों पैर एक जैसे ही बने। अब ये देखिए, इसे मैंने फर्स्ट वाली चेन के साथ इस तरीके से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है, ताकि ये एक बड़ी रिंग बन जाए। अभी हमें 1 2 और 3 चेन बनानी है, और नेक्स्ट वाली जो हमारी चेन होगी उसमें हमें इस तरीके से डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए, दो दो फंदे हम 2 बार निकालते हैं। ये देखिए, पहले यार्न ओवर करना है, फिर चेन में डालना है हमारा हुक, फिर धागा खींचना है। अब हमारे पास 3 फंदे हैं, तो पहले 2 और फिर सॉरी
ये देखिए इस तरीके से यार्न ओवर कर लिया। फिर नेक्स्ट वाली हमारी जो स्टिच है उसमें हमने हुक डाला और इस तरीके से धागा खींचा, ठीक है। फिर पहले 2 फंदों में से निकाला, फिर से धागा लेकर बाकी के 2 फंदों में से निकाला। इसे डबल क्रोशेट बोलते हैं। तो इसी डबल क्रोशेट को हमें हर एक चेन में बनाना है। हर एक चेन में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आप डबल क्रोशेट डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरे बेसिक स्टिच के प्लेलिस्ट में जाकर सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी लाइन हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशेट बना लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। फ्रेंड्स, पूरी लाइन फिनिश करने के बाद हमने जो शुरुआती 3 चेन बनाई थी उसकी ऊपर वाली चेन में हमें इस तरीके से स्लिप स्टिच से इस जो हमारी लाइन है उसको जॉइंट कर लेना है। फिर 1, 2 और 3 चेन बनाकर नेक्स्ट वाली स्टिच जो है, मतलब हमारा जो डबल क्रोशेट है, वहाँ पर हमें इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है। और फिर उसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में बैक पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट दोनों को डिटेल में मैंने अपने बेसिक प्लेलिस्ट के बेसिक स्टिचेस के जो प्लेलिस्ट बनाए हैं उसमें सिखाया हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप वहां जाकर डिटेल में सीख सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ डबल क्रोशेट ही बनाना है, लेकिन सिर्फ हमें आगे और पीछे से इस तरीके से हुक को डालना है ताकि ये फ्रंट पोस्ट, और ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और सेम वे बैक पोस्ट बनेगा। ये देखिए पीछे से इस तरीके से घुमाकर ये पूरे डबल क्रोशेट को इस तरीके से, ये देखिए, ये आप डिटेल में प्लेलिस्ट में जाकर सीख सकते हैं। यहाँ पर हमें पूरी लाइन इसी तरीके से बनानी है, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। तो ये फिनिश करती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ कि क्या करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी रो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की फिनिश करने के बाद हमें इस तरीके से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। अभी ये देखिए हमारे पास 2 रो बन चुकी है। अभी हमें और 3 रो इसी तरीके से बनानी है। ये देखिए 3 चेन लेकर यहाँ पर जहाँ हमारा फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, और उसके बाजू में जो हमारा बैक पोस्ट है उसके ऊपर हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो ये हमारी तीसरी रो मैं बना रही हूँ, और चौथी और 5वीं यानी टोटल हमें 5 रो चाहिए। तो मैं 5 रो बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि क्या करना है आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने टोटल 5 रो की बुनाई कर ली है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो हमारा है, ये जो बनेगा वो इस तरीके से कुछ हद तक स्ट्रेचेबल होगा, ठीक है। तो आपको जो हमारा जो ये स्टार्टिंग का चेन का जो नाप था मेरा 7 इंच, वो इस तरीके से लेना है कि उसमें से बच्चे का पैर अच्छे से इस तरीके से पास ऑन हो जाए, ताकि उसे पहनने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और ये जो पोर्शन है वो उसके नीचे एकदम फिट बैठ जाए। तो आपको नाप लेते समय ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपने जो नाप लिया है वो नाप ऐसा हो कि बच्चे का पैर आसानी से निकल जाए, अटक ना जाए, ठीक है। अभी देखिए हमें 3 चेन बनाकर, ये देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्टिच है वो है फ्रंट पोस्ट। तो फ्रंट पोस्ट की जो हेड चेन है उस चेन में हमें 1, और फिर उसी चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट लेने हैं, ये देखिए इस तरीके से। फिर है हमारा बैक पोस्ट, तो उसमें हेड चेन में हमें सिर्फ 1 डबल क्रोशेट बनाना है, ये देखिए इस तरीके से। फिर है हमारा फ्रंट पोस्ट, तो उसमें हम हेड चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये 1 और ये 2। तो इसी तरीके से हम पूरी रो फिनिश करेंगे। बैक पोस्ट की हेड चेन में 1 डबल क्रोशेट और फ्रंट पोस्ट की हेड चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाकर। फिर नेक्स्ट रो कैसे बनानी है मैं आपको बताती हूँ आगे। फ्रेंड्स, ये रो फिनिश करने के बाद हमें ये देखिए यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी, शुरुआती 3 चेन, उसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेनी है। फिर हमें 1, 2 और 3 चेन बनाकर ये देखिए इस तरीके से हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है हमारे नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर,
ठीक है। उसके नेक्स्ट वाले के ऊपर भी हमें डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर उसके नेक्स्ट वाले के ऊपर भी हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये सारी रो हमें इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट की बनाकर फिनिश करनी है। फिर से हमें 3 चेन फिर हमें रो को जॉइंट करना है स्लिप स्टिच से, और फिर से 3 चेन बनाकर नेक्स्ट रो भी इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट की बनानी है। तो इसी तरीके से हमें पूरे हमारी जो लंबाई है, जहाँ तक हमें लंबाई चाहिए वहाँ तक बुनाई करनी है। तो वो कितनी लंबाई हमें चाहिए, कहाँ तक हमें बुनाई करनी है, वो मैं थोड़ी बुनाई करने के बाद आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत सारी रो बना ली है। अभी फिर से नेक्स्ट रो की शुरुआत कर रही हूँ। ये 3 चेन बनाई है और इस तरीके से हमें फ्रंट पोस्ट ही बनाते जाना है। हर एक रो मैंने इसी तरीके से बनाई है। ये देखिए, हर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें इस तरीके से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें मेजरमेंट इसके किस तरीके से लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पैरों की बुनाई हमने कर ली है। ये देखिए, इसकी दोनों की लंबाई है तकरीबन 12.5 इंचेस। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ से इसे जॉइंट करना है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो नॉट लगाई थी हमने ये वाले पैर की, उसमें हमें इस तरीके से हुक डालकर स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है। और फिर हमें 1, 2 और 3 चेन लेकर, ये देखिए जो नेक्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशेट है ये वाले पोर्शन में, उसमें हमें इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाना है। अब उसके नेक्स्ट वाले में भी हमें उसी तरीके से फ्रंट पोस्ट बुनना है। ये देखिए, इस तरीके से। तो हम पूरा, ये देखिए, ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ तक हम फ्रंट पोस्ट बुनेंगे और उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ तक बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि आगे दूसरे पोर्शन में हम कैसे जंप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पैर का जो पोर्शन है वो तकरीबन पूरा होने को आया है। ये देखिए, इस तरीके से एंड तक हमें सारे ही फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरीके से फ्रंट पोस्ट की बुनाई कर ली है हमने। अभी ये देखिए, अब यहाँ पर हमारा जॉइंट है जो हमने स्लिप नॉट से जॉइंट किया था। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर भी हम इस तरीके से आखिरी वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर भी फ्रंट पोस्ट की बुनाई कर लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो जॉइंट है उसके तुरंत बाद वाला जो हमारा डबल क्रोशेट है, ये देखिए ये वाला। ठीक है। तो अब हम सीधा उसके ऊपर बुनाई शुरू कर देंगे फ्रंट पोस्ट की। ये देखिए, इस तरीके से। अभी नेक्स्ट वाले में भी बुनेंगे उसी तरीके से फ्रंट पोस्ट, और इसी तरीके से हमने जो ये जॉइंट के बाद जो लाइन शुरू की थी उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो अभी ये जो दूसरा वाला पोर्शन है वो यहाँ तक एंड होगा। तो यहाँ से हम फिर इसे जॉइंट करेंगे और बाद में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जॉइंट करेंगे और नेक्स्ट लाइन की शुरुआत भी कैसे करेंगे। ठीक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले पोर्शन की एंड तक मैंने बुनाई कर ली है। अभी ये देखिए, शुरुआत हमने यहाँ से 3 चेन से की थी ये वाली रो की। तो वहीं पर हमें इस तरीके से स्लिप स्टिच से इसे ये वाली रो को जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, तो ये पूरा इस तरीके से कंटिन्यू सर्कल बन जाएगा, ताकि हम हमारे जो पैरों के ऊपर का जो एरिया होता है उसकी बुनाई करेंगे। ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट रो के लिए 1, 2 और 3 चेन बनाकर नेक्स्ट स्टिच जो है हमारी आएगी, ये देखिए ये वाला फ्रंट पोस्ट, उसके ऊपर हमें इस तरीके से फ्रंट पोस्ट की बुनाई करनी है।
और उसकी नेक्स्ट वाले के ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरीके से हम सारे फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरीके से, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइन फिनिश करेंगे और कुछ लाइन इसी तरह से हम बुनाई करेंगे। वो मैं कुछ लाइन बुनकर आपको बताती हूँ, मेजरमेंट और जो लाइंस की काउंटिंग है दोनों आपको बताती हूँ, मेरे नाप के अनुसार कितने मैंने इंचेस बुनाई की है और कितनी लाइन मैंने बुनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमने दोनों पाँव को जॉइंट किया था, उसके बाद मैंने 18 लाइंस बुन ली है। तो ये 18 लाइंस बुनने के बाद ये तकरीबन, ये देखिए, ये तकरीबन 7 इंच हो गया है। ठीक है, मुझे चाहिए 8 इंच। तो अभी और आगे बुनाई करूँगी मैं, थोड़ी सी 4 या 5 रो बनाऊँगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये देखिए, वो मैं बताती हूँ आगे कि क्या बुनाई करनी है हमें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे रखकर दोनों ही छोरों पर से मैंने 8 डबल क्रोशेट छोड़कर यहाँ पर ये सेफ्टी पिन लगा ली है। ठीक है, और अब हमें नेक्स्ट लाइन की बुनाई, ये देखिए, यहाँ पर हमने लास्ट लाइन जो यहाँ पर हमने फिनिश की थी वहीं से हम नेक्स्ट लाइन की बुनाई शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये देखिए 3 चेन मैंने लेकर रखी है। ठीक है, अभी यहाँ तक हम सिर्फ फ्रंट पोस्ट बना रहे थे। ठीक है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ बैक पोस्ट की बुनाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, यहाँ से पीछे से इस हुक को डालेंगे और फिर इस तरीके से डबल क्रोशेट को लेकर इस तरीके से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम हमारी जो हमने आगे दोनों साइड से 8 छोड़ डबल क्रोशेट छोड़कर जो सेफ्टी पिन लगाई है, ये देखिए, मैं एक बार और आपको बता दूं। ये देखिए, यहाँ ये साइड 8 छोड़े हैं और ये साइड भी 8 छोड़े हैं और यहाँ पर एकदम सेंटर में 2 सेफ्टी पिन लगा ली है, 8 दोनों साइड से छोड़कर। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट सेफ्टी पिन आएगी, यहाँ से हमने बुनाई की शुरुआत की है, तो ये जो फर्स्ट सेफ्टी पिन आएगी वहाँ तक हम सिर्फ और सिर्फ बैक पोस्ट की बुनाई करेंगे। तो मैं सेफ्टी पिन तक बैक पोस्ट की बुनाई करके फिर आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने बैक पोस्ट की बुनाई, यहाँ हमने जो पिन लगाई थी वहाँ तक कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 पिन के बीच के जो हमारे डबल क्रोशेट है उसमें हमें फ्रंट पोस्ट की बुनाई करनी है, लेकिन शुरुआत में हमें एक डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज कैसे करेंगे, शुरुआत में हम एक लेने के बजाय एक साथ 2 में बुनाई करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से 2 हमारे हुक में डालेंगे और दोनों में से एक साथ इस तरीके से फ्रंट पोस्ट की बुनाई करेंगे। ये देखिए, ये हमारे एक साथ ये दोनों को इस तरीके से हम लेके, ये देखिए, तो हमारा एक डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरी पिन तक पहुंचने तक आखिरी 2 एक साथ लेने हैं। तो आखिरी 2 से पहले तक हम फ्रंट पोस्ट ही बुनेंगे। मैं वहाँ तक पहुँचकर फिर आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर हमारी ये दूसरी पिन आ चुकी है। तो हमें फिर से ये आखिरी हमारे जो डबल क्रोशेट है उसे एक साथ बुन लेना है, ये इस तरीके से। ठीक है, और अब हमें पिन निकाल लेनी है और अब हमें फिर से बैक पोस्ट की बुनाई शुरू करनी है नेक्स्ट से। ये देखिए, इस तरीके से हम फिर से बैक पोस्ट की बुनाई शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये वाली जो रो है उसे हम यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ पर जहाँ से हमने बैक पोस्ट की शुरुआत की थी यहाँ तक हम एक रो फिनिश करेंगे। ठीक है, और फिर यही वाली रो को हमें 4 से 5 रो तक रिपीट करना है, यानी कि हर एक बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाकर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रंट साइड पर हमारे जो फ्रंट पोस्ट है उसमें पहले 2 एक साथ बुनने हैं और फिर आखिरी 2 एक साथ बुनने हैं, जैसे हमने ये वाली रो में किया है।
तो यहाँ से के यहाँ एंड तक मैं बैक पोस्ट बुनूंगी, फिर 3 चेन लेकर नेक्स्ट रो की शुरुआत करूंगी और यहाँ से बैक पोस्ट यहाँ तक बैक पोस्ट बुनूंगी। और यहाँ जो फ्रंट पोस्ट की शुरुआत होगी तो पहले 2 फ्रंट पोस्ट एक साथ बुनूंगी, फिर एक के ऊपर एक बुनूंगी और फिर आखिरी 2 एक साथ बुनूंगी। तो इस तरीके से मैं ये एक रो बनाकर और 3 या 4 रो बनाऊंगी। तो मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ और फिर आपको भी बताती हूँ कि 3 बनेगी या 4 बनेगी और ये किस तरह से लगती है। ठीक है, तो कुछ देर में मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 2 3 4 और 5 रो बनाई है टोटल। मैंने आपको बताया था उसी तरीके से। और यहाँ पर ये देखिए बीच में जो हमारे फ्रंट पोस्ट है उसमें मैंने हर रो में दोनों साइड से एक एक डिक्रीज किया है, यानी 2 आगे के 2 और पीछे के 2 की बुनाई एक साथ की है। ठीक है, अभी ये देखिए ये 5 रो पूरी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से इस वाले धागे को काट डालेंगे और फिर आगे क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पीछे धागा काट दिया है, ये देखिए। अभी हमें आगे की ओर अटैच करना है। तो कहाँ पर अटैच करना है वो देख लीजिए। ये देखिए ये हमारा जो फ्रंट पोर्शन है उसकी ये वाली साइड पर हमें जो हमारे बैक पोस्ट है उसे गिनना है 1 2 3 और 4। तो ये चौथा वाला जो बैक पोस्ट है उसकी साइड में हमें हुक को डालना है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से हमें ये धागा लेकर, ये देखिए इस तरीके से हम धागा लेकर यहाँ पर नॉट लगाएंगे। अब हमें ये देखिए हमारा जो चौथा बैक पोस्ट है उसके आगे से इस तरीके से हुक को डालना है और फिर इस तरीके से धागे को खींचकर फिर 1 और 2 चेन बना लेनी है। तो ये हमारा फर्स्ट बैक पोस्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो बैक पोस्ट है उसके ऊपर हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है, ये दूसरा। फिर ये हो गया हमारा, उसके नेक्स्ट वाले के ऊपर ये देखिए ये तीसरा और ये हमारा आखिरी वाला ये चौथा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये बॉर्डर मिलेगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर हमारे पास फ्रंट पोस्ट है तो हमें आगे के 2 फ्रंट पोस्ट को एक साथ, जैसा हम अब तक बुनाई करते आए हैं उसी तरीके से हमें ये आगे के जो 2 फ्रंट पोस्ट है उसको एक साथ हुक में डालकर बुनाई करनी है इस तरीके से। ठीक है, और फ्रंट पोस्ट की ही बुनाई करनी है फ्रंट पोस्ट के ऊपर। अब ये देखिए आगे के 2 बुनने के बाद हर एक के ऊपर हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। जिस तरीके से हमने ये वाला पोर्शन आगे 5 रो में बुना है उसी तरीके से हमें एंड तक बुनाई करनी है और एंड में फिर से हमें 2 डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट को एक साथ बुनना है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हमारे आखिरी जो 2 फ्रंट पोस्ट है उसे हम पहले की ही तरह इस तरीके से एक साथ बुन लेंगे। ठीक है, फिर हमें वो वाली साइड हमने 4 बैक पोस्ट बुने थे, तो ये वाली साइड भी हमें एजिंग के 4 बैक पोस्ट बुनने हैं इस तरीके से। 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर 1 2 और 3 चेन बनाकर हमें ये हमारे प्रोजेक्ट को टर्न कर लेना है, और उसके बाद ये देखिए अभी हमें फ्रंट पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम सीधी साइड से बुनाई कर रहे थे तो हम बैक पोस्ट बुन रहे थे, अब हमें ये बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बुनने होंगे इस तरीके से, तभी वो सामने की साइड से बैक पोस्ट दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट वाली जो पोस्ट है हमारी उसके ऊपर हम इस तरीके से बैक पोस्ट बुनेंगे। ये देखिए ये उसके नेक्स्ट वाले के ऊपर भी हमने बैक पोस्ट बुन लिया और ये हमारा आखिरी वाला बैक पोस्ट जो हमारा एजिंग बॉर्डर की है, ये देखिए।
तभी ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अभी ये देखिए, ये हमें सामने से फ्रंट पोस्ट देखने हैं, तो इस पर हमें बैक पोस्ट बुनाई करनी है, क्योंकि हम उल्टी साइड से बुनाई कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो हम जब उल्टी साइड से बुनाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक साथ दो नहीं बुनेंगे। ठीक है, अभी हम ये लाइन पूरी करके फिर वापस जब लौटेंगे तब हम फिर से एक साथ दो शुरुआती और आखिर के एक साथ दो बुनेंगे, लेकिन इस समय हम एक के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट की एक बैक पोस्ट की बुनाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पूरी लाइन फिनिश करते हैं और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ एंड में कि किस तरीके से हम दूसरी लाइन शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आखिरी बैक पोस्ट की बुनाई कर ली है, एक के ऊपर एक हर एक को किया है। अभी हम इस तरीके से 4 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये 2, ये 3 और ये आखिरी जो हमारी हमने चेन बनाई थी उसके ऊपर ये हमारा चौथा। फिर हमें 1, 2 और 3 चेन बनाकर फिर से इस प्रोजेक्ट को घुमा लेना है। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, जहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बुने थे वो वहाँ पर अब हमें बैक पोस्ट बुनने हैं, और जहाँ पर हमने बैक पोस्ट बुने थे या वहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बुनेंगे। तो देखिए अभी ये 3 चेन बनाकर हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर ये देखिए, नेक्स्ट जो हमारा बैक पोस्ट है उसके ऊपर हमें बैक पोस्ट की बुनाई करनी है। फिर बाकी के 2 जो है उसके ऊपर भी हम बैक पोस्ट बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अभी ये देखिए, अब हम जब सीधी साइड से बुनाई करेंगे तो हम ये जो पहला और दूसरा है उसको साथ बुनेंगे। ठीक है, लेकिन हम जब रिवर्स जा रहे होंगे, पीछे से बुनाई कर रहे होंगे, जैसे हमने इससे अगले वाली रो में बुना था पीछे से, तब हम एक के ऊपर एक ही बुनाई करेंगे। लेकिन जब हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट इस तरीके से आगे से बुनाई कर रहे होंगे सीधी साइड से, तो हम पहले वाले 2 और आखिरी वाले 2 को साथ में बुनेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक बुनाई करेंगे। ठीक है, और फिर से जब हम पीछे से बुनाई करेंगे, इसे इस तरीके से घुमाकर बुनाई करेंगे, तो हर एक, ये देखिए यहाँ पर हमारी जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और ये वाली जो हमारी बैक पोस्ट जो हमें यहाँ से दिखती है उस हर एक के ऊपर एक बैक पोस्ट बुनाएंगे, डिक्रीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर ख़त्म होने के बाद फिर से हम घुमाएंगे, तो जिस तरह से ये जो हमारी रो में हमने डिक्रीज़ किया है पहले 2 को एक साथ बुनकर, उसी तरीके से डिक्रीज़ करेंगे पहले और आखिरी में। तो हमें तकरीबन ये देखिए यहाँ से के ऊपर 5 इंच तक ये बेल्ट चाहिए हमारा, जो कि हमारा चेस्ट के ऊपर आएगा। तो मैं उतनी बुनाई करती हूँ। 5 इंच चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा कम बुनूंगी, क्योंकि ऊपर की भी एजिंग थोड़ी आएगी जैसे यहाँ पर है। तो मैं 4 इंच तक बुनाई करती हूँ, 4 या उससे आसपास की, और फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये वाला जो चेस्ट बेल्ट है हमारा, ये मैंने तकरीबन ये देखिए इस तरीके से 4 इंच तक बुना है। अभी और 1 आध इंच की बुनाई होगी, लेकिन वो थोड़ी अलग तरीके से होगी। ठीक है, तो वो देखिए, उसके लिए मैंने 3 चेन बना ली है नेक्स्ट लाइन के लिए। और अभी हमें हर एक पोस्ट में, चाहे वो फ्रंट पोस्ट हो या बैक पोस्ट हो, कुछ भी हो वो हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ बैक पोस्ट ही बनानी है पूरी लाइन में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारे एजिंग के जो 4 बैक पोस्ट है उसके ऊपर हम 4 बैक पोस्ट बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी ये देखिए हमारी ये बीच की फ्रंट पोस्ट की लाइन है, तो उसमें भी हमें सीधा बैक पोस्ट ही इस तरीके से बना लेना है।
ठीक है। तो ये पूरी लाइन हर एक स्टिच में बैक पोस्ट बनाकर पूरी करनी है। फिर नेक्स्ट लाइन में बटन होल बनाने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाने हैं। ये देखिए, ये पूरी लाइन बैक पोस्ट की पूरी हो चुकी है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3 चेन बनाकर हमें इसे घुमा लेना है। ठीक है। अब हमें सारों में देखिए, पहले तो हमने तीन चेन बनाकर हमें नेक्स्ट जो बैक पोस्ट है उसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से। फिर 1 चेन बनानी है। फिर ये देखिए, जो हमारा नेक्स्ट बैक पोस्ट है उसे स्किप करके ये देखिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट वाले में इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बनाना है। ठीक है। अब सभी में एक एक फ्रंट पोस्ट बनाकर एंड तक पहुंचना है, और एंड में हम 4 फ्रंट पोस्ट बाकी रहेंगे। तब मैं आपको मिलूँगी और बताऊंगी कि वो वाली साइड का बटन होल कैसे बनाएंगे हम। ये देखिए, ये रो पूरी होने पर हमारे पास यहाँ पर आखिरी 4 पोस्ट बची है। तो ये लास्ट 4th वाली हम इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बुनेंगे। फिर 1 चेन लेकर ये वाली पोस्ट को स्किप करेंगे और सेकंड लास्ट वाली पोस्ट में हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। और फिर ये जो हमारी 3 चेन है इसमें हमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है। ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों साइड 2-2 पोस्ट छोड़कर बटन होल बनाएंगे। 1 चेन बनाकर नीचे 1 पोस्ट स्किप करेंगे। अभी हमें 3 चेन बनाकर फिर से इसे घुमा लेना है। और ये देखिए, जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टिच है वहाँ पर, क्योंकि अब हम घूम चुके हैं तो अब हमें बैक पोस्ट बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे नेक्स्ट वाले स्टिच में। फिर जो हमारी नेक्स्ट स्टिच है वो बटन होल के लिए हमने जो 1 चेन बनाई थी वो है, तो उसमें हम इस तरीके से रेगुलर डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर उसकी नेक्स्ट वाली में हमें फ्रेंड्स सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था, तो मैं उसकी नेक्स्ट वाली हमें इस तरीके से बैक पोस्ट बुननी है। तो इसी तरीके से हम पूरी रो फिनिश करेंगे। और अगले वाला सामने वाला जो हमारा बटन होल है वहाँ पर भी हम यहाँ पर जिस तरीके से हमने बटन होल पर रेगुलर डबल क्रोशेट की बुनाई की उसी तरीके से बुनाई करेंगे। और बाकी सारी स्टिचेस में हमें बैक पोस्ट बनानी है। तो ये पूरी लाइन फिनिश करते हैं, फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बटन होल आ चुका है, उसमें हम फिर से रेगुलर इस तरीके से रेगुलर डबल क्रोशेट बनाएंगे। और फिर से बाकी की जो 2 पोस्ट है उसमें हम बैक पोस्ट बना लेंगे और हमारी ये वाली लाइन यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। ठीक है। अब हमें ये देखिए, ये हमारा तकरीबन हमारी 1 इंच की बुनाई हो चुकी है। तो हमारा ये 5 इंच हो चुका होगा। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये देखिए, इस तरीके से इसे मोड़ देना है। और ये देखिए, हाँ, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट के अंदर इस तरीके से हुक डालना है और धागा खींचकर सीधा इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से फ्रंट पोस्ट में जिस तरह हम हुक डालते हैं उस तरीके से हुक डालकर धागा खींचेंगे और उसे इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है। यान ओवर नहीं करना, इस तरीके से धागा खींचा और इस हुक में से निकाल दिया। तो इस तरीके से हम ये पूरी लाइन फिनिश करेंगे, फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट पोस्ट हमारी जो स्लिप स्टिच हमने लगाई वो रो बनाने से हमारा ये पूरा एकदम स्टिफ हो गया है, बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा और अच्छे से सेटल्ड रहेगा। अभी हम यहाँ पर 1 चेन बनाकर धागा काट डालेंगे, फिर आगे बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ धागा काट दिया है नॉट लगाकर, और ये वाले कॉर्नर में हमने धागा अटैच कर लिया है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ से हमारा सीधा हाथ होगा, इसलिए मुझे, अगर आप सीधा हाथ पर ही आप ये रो फिनिश कर रहे हैं आखिरी, तो आपको वहीं से बुनाई शुरू कर देनी चाहिए। ये देखिए, अभी हमें हर एक साइड स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हर एक साइड स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है यहाँ तक। ठीक है। और फिर हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो मैं आपको बनाकर बताती हूँ पहले।
ये देखिए ये साइड स्टिच है, इसमें हमें एक सिंगल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशेट, फिर उसकी नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशेट। ठीक है, तो यहाँ तक बुनाई करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हर एक रो की जो साइड स्टिच है उसमें हमने एक एक सिंगल क्रोशेट बना लिया है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ से मुड़ जाता है, लेकिन यहाँ से ये एकदम सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद एकदम से स्टिफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पर जितनी रो बनाई थी उतनी हमें यहाँ पर स्टिचेस मिल जाएगी। ठीक है, अभी ये देखिए, यहाँ से हमें इस तरीके से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाकर आगे बढ़ना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ से शुरू करके पूरा बैक साइड और फिर से ये यहाँ तक हम एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, और फिर से जो ये पोर्शन शुरू होगा वहाँ पर हम हर एक साइड स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाकर इसे फिनिश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा परफेक्टली चारों ओर से एजिंग हो चुका है और अब ये बड़ा ही स्टिफ और परफेक्ट शेप में लग रहा है। तो अब हमें दो जो बेल्ट होते हैं हमारे जंपसूट में वो बनाने हैं। तो उसके लिए हमें इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से, तो ताकि हमें यहाँ पर सेंटर में ये जो स्टिच मिलेगी यहाँ पर हम एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटर में हमने सेफ्टी पिन लगा ली है। ये हमारा स्टिच मार्कर है। तो स्टिच मार्कर के इस साइड हमें 5 स्टिचेस छोड़नी है और ये वाली साइड 5 स्टिचेस छोड़नी है, और यहाँ पर हमें धागा अटैच करना है। पहले हम एक बेल्ट बना लेंगे, फिर दूसरे बेल्ट बनाते समय हम स्टिच मार्कर की नेक्स्ट वो वाली साइड है वहाँ पर भी 5 स्टिच छोड़कर बेल्ट बनाएंगे। तो अभी ये देखिए धागा अटैच करके एक चेन बना लेनी है, और हर एक स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। ठीक है, आपको अगर मोटा बेल्ट बनाना है तो आप 8 भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम 6 बनाकर इसे घुमा लेंगे, और देखिए ये धागा हम बाद में काट लेंगे यहाँ से। अब ये देखिए हमारी जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। 2 3 4 5 6। तो ये हमारा इस तरीके से। अभी हमें एक चेन बनाकर घूम जाना है और फिर से नेक्स्ट स्टिच से शुरुआत करनी है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशेट की हेल्प से इस तरीके से लंबा बेल्ट बुनना है, ताकि हमारे शोल्डर के ऊपर से वो यहाँ पर बटन लगाकर हम उसे यहाँ पर जॉइंट कर सके। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर 5 स्टिच छोड़नी है और फिर दूसरी 6 छोड़कर, या फिर इसे उल्टा शुरू करेंगे तो 5 स्टिच छोड़कर यहाँ पर भी हमें एक बेल्ट बना लेना है। तो मैं दोनों बेल्ट अपने नाप के अनुसार कितने इंच की लंबाई के बना रही हूँ वो मैं आपको बाद में नाप कर बताऊँगी। अभी मुझे भी नापना पड़ेगा अपने बच्चे के नाप के अनुसार, मुझे कितने लंबाई तक के बेल्ट चाहिए। तो मैं रैंडमली बुनती हूँ और फिर दोनों बेल्ट बनाकर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों बेल्ट बना लिए हैं, और दोनों बेल्ट के छोरों पर जब मैंने धागा काटा था तो थोड़ा लंबा काटा था, और उस धागे में मैंने ऊन वाली सुई को पुरोकर ये दोनों बटन भी लगा लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जंपसूट पूरा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आगे हम एक पॉकेट लगाने वाले हैं जो मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगी। लेकिन पॉकेट के अलावा आप बटरफ्लाई
मैंने आगे मेरे वीडियो में जो लेस का प्लेलिस्ट है उसमें बटरफ्लाई लेस बनाई है, उसमें एक बटरफ्लाई मोटिव भी कैसे बनाते हैं वो मैंने सिखाया है, तो वो आप बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई फ्लावर, मैंने 2-3 फ्लावर के ट्यूटोरियल भी डाले हैं, आप वो वाले फ्लावर या आपको कोई और आता है तो वो फ्लावर भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे एप्लीकेट्स भी बनते हैं लाइक कैट माउस वगैरह, मिकी के फेस का वो सारा भी बनता है, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर आपको वो बनाना नहीं आता और आपको सीखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगी उसका ट्यूटोरियल जल्दी से आपको बताऊँ। तो इस टाइम पर मैं आपको पॉकेट बनाना सिखाऊंगी। तो पॉकेट के लिए हमें शुरुआत में 11 चेन बनानी है, तो मैं 11 चेन बनाकर फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अभी हमें पहली वाली चेन को छोड़कर उसकी नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। फिर उसकी नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशेट बनाना है और इसी तरीके से हमें सारी जो 10 स्टिच है हमारे पास, ये 2 हमने बना लिए है और 8 बची है, तो 8 की 8 में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशेट बनाकर ये रो फिनिश करनी है। तो ये हमारी फर्स्ट रो बन चुकी है जिसमें हमारे पास 10 हाफ डबल क्रोशेट है। अभी चेन बनाकर इसे टर्न करेंगे और जो पहला वाला हमारा हाफ डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाना है, ये 1 और ये 2, ठीक है। नेक्स्ट 8 में हमें एक के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है और जो हमारा आखिरी वाला जो 10th वाला हाफ डबल क्रोशेट है उसमें हमें 2 बनाने हैं जैसे हमने फर्स्ट वाले में बनाए। 8 हमने एक के ऊपर एक बना लिए है। अभी ये आखिरी वाला जो हमारा है उसमें हमें फिर से एक के ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं, तो ये 1 और ये 2। तो ये हमारी सेकंड रो में हमारे पास पहले और आखिर में एक एक इंक्रीज करने के बाद 12 हाफ डबल क्रोशेट है। अभी हमें एक चेन बनाकर फिर से मुड़ जाना है और फिर से फर्स्ट वाले में 2 और लास्ट वाले में 2, उसी तरीके से ये रो फिनिश करनी है। ये देखिए थर्ड वाली रो में हमने पहले और आखिर में एक एक इंक्रीज किया है और बीच में सारे एक के ऊपर एक बनाए हैं। अभी एक चेन बनाकर फिर से मुड़ जाना है और फिर से वही रिपीट करना है, पहले में 2, बीच में सारे डबल क्रोशेट हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशेट और आखिरी वाले के ऊपर फिर से 2। तो ये लाइन फिनिश करके फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। अभी हमें एक चेन बनाकर घूम जाना है और हर एक स्टिच के ऊपर हमें एक हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनानी है। अभी हमें इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक रो बनाने के बाद उसी तरीके से हर एक स्टिच के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशेट बनाकर और 3 रो बनाएंगे, यानी हमें टोटल बिना इंक्रीज की 4 रो चाहिए। तो ये एक बना लेंगे और उसके बाद और 3 बनाएंगे और फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। 4 लाइंस बिना इंक्रीज के बना ली है। अभी हमने एक चेन बनाकर इसे घुमा लिया है। अभी ये देखिए हमारी जो नेक्स्ट स्टिच है ये वाली, उसमें हम इस तरीके से फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली में बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशेट फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट और बैक पोस्ट उसी तरीके से बनता है जिस तरीके से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाते हैं, जिसका डिटेल ट्यूटोरियल मैंने अपने बेसिक स्टिच के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर डिटेल में देख सकते हैं। वरना यहाँ भी ये देखिए बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीके से हम पूरी रो फिनिश करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बैक पोस्ट बनाएंगे और फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये वाली रो फिनिश करने के बाद हमें एक चेन लेकर फिर से इसे घुमा लेना है और ये देखिए यहाँ पर जो पहला पोस्ट है हमारा वो होगा बैक पोस्ट, तो उसमें हमें इस तरीके से बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें
बैक पोस्ट डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरीके से बैक पोस्ट बनाना है। और फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टिच है वो है फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट। तो फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर हमें इस तरीके से फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। फिर बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाना है। तो ये दूसरी लाइन हम बना रहे हैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की। इसी तरीके से हमें तीसरी भी बनानी है। तो दूसरी फिनिश करके फिर तीसरी बनाती हूँ और बाद में आपको बताती हूँ कि आगे क्या करेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशेट की 3 लाइन बनाकर मैंने यहाँ पर एंड में धागा काट लिया है और नॉट लगा ली है। अभी यहाँ से हमें दूसरे रंग का धागा अटैच करना है। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर ले रही हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ये वाइट धागा अटैच करने के बाद हमें एक चेन लेनी है और ये देखिए जो फर्स्ट वाली रो की साइड स्टिच है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। ठीक है, अभी हमें एक छोड़कर नेक्स्ट जो लाइन होती है उसमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। साइड स्टिच में ही हमें काम करना है। ये देखिए, ये वाली छोड़ दी और ये वाली में हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर एक और 2 चेन बनाकर वही वाली जगह पे हमें फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अभी हमें एक साइड रो छोड़कर एक साइड स्टिच छोड़कर हमें एक साइड स्टिच छोड़ देनी है और उसकी नेक्स्ट वाली में हमें फिर से सिंगल क्रोशेट बनाना है, 2 चेन बनानी है और उसी वाली में हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। अभी हम 2 रो बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से वही वाली में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से एक रो छोड़कर नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशेट, 2 चेन और फिर वही वाली स्टिच में सिंगल क्रोशेट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये पूरा यू शेप में इसे यहाँ तक बुन लेंगे और फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने यू शेप में बुनाई कर ली और फिर ये आखिरी वाली स्टिच में हमने सिंगल क्रोशेट बनाकर ये धागा काट लिया है और थोड़ा लंबा काटा है। अभी मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से सुई की हेल्प से यहाँ पर अटैच कर लूँगी। तो मैं अटैच करके फिर फाइनल लुक आपको बताती हूँ कि ये पीस कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पॉकेट अटैच कर लिया है और ये पूरे जंप सूट को अंदर मैंने एक टी शर्ट लगाकर आपको दिखाया है कि इसकी बहुत ही प्यारी लुक आती है। आप ज़रूर बनाइएगा और बनाकर फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने साल के बच्चे के लिए बनाया और आपको ये बनाने में कितना टाइम लगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।